भाई दोस्तों, एक्साइटेड तो मैं इतना हूं कि उछल करके इस गाड़ी की छत के ऊपर बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि फोर्ड जो है वो वापस आ रही है। लेकिन इतना एक्साइटमेंट मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि थोड़ी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी खराब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोर्ड जो है वो बहुत हद तक चांसेस है कि वापस आ जाए, लेकिन वो आएगी ईवीज को लेकर के। जी हाँ, सही सुना। जो गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम जो होती है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, उसके तहत फोर्ड वापस आएगी। वो स्कीम क्या होती है? वो स्पेशल कुछ एक इंसेंटिव दिया जाता है या स्पेशल कुछ एक छूट दी जाती है उन कंपनियों को जो भारत के अंदर आकर के प्रोडक्शन करते हैं और बाहर फिर बाद के अंदर जो है एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। उससे होता क्या है कि भारत के अंदर जो है वो मेड इन इंडिया चीजें जो है वो बढ़ेंगी, भारत से इंपोर्ट वाली जो चीजें हैं वो कम होंगी। तो इसके तहत फोर्ड को चुना गया है। फोर्ड जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को वापस देखने को मिलेगी। दूसरा तथ्य क्या है कि जो फोर्ड पास ऐप जो आती है उसके अंदर फोर्ड ईवी ओनर्स की जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल्स उनको दिखना शुरू हो जा रही है कि चार्जिंग स्टेशंस कहां पर हैं, उनकी गाड़ियों को आप कहां पर क्या कुछ चार्ज वगैरह कर सकते हो। हम स्क्रीनशॉट जो है यहां पर लगा देंगे। और तीसरा तथ्य यह है दोस्तों कि जब हमारी फोर्ड फीगो को हम लोग सर्विस के लिए लेकर के गए थे तो वहां के जो एम्प्लॉय है वो बता रहे थे कि आधा स्टाफ जो है वो फोर्ड ईवी की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। तो मतलब तो साफ है ना कि भैया बहुत जल्दी जो है वो फोर्ड इंडिया के अंदर आने वाली है। वैसे हमारा जो है वो मानना यह है कि 2024 के एंड के मिड के आसपास या एंड में या 2025 के शुरुआत तक जो है वो फोर्ड आ जाएगी। लेकिन इस न्यूज से वो एक्साइटेड क्यों है? वो इसलिए है कि आप लोग अगर फोर्ड गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, ऑन करते हैं, तो उसके जो पार्ट्स वगैरह है वो इजीली अवेलेबल रहेंगे। वहां पर सर्विस सेंटर वगैरह की भी कोई कमी वगैरह नहीं आएगी। तो सारी चीजें जो है वो वैसी की वैसी सी हो जाएंगी। बस हाँ, आप नई पेट्रोल या डीजल गाड़ियां नहीं खरीद पाओगे, उनकी ईवीज वगैरह जो वो खरीद पाओगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, वो है हुंडई वर्ना की। और ये है कि भैया साथ के साथ इंडिया पहली कंट्री ऐसी बनी है जो कि इसकी जो नई जनरेशन आई है वर्ना की वो सबसे पहले इंडिया के अंदर आई है। और जैसे ही गाड़ी लॉन्च हुई लोगों ने डिलीवरीज वगैरह लेना भी शुरू हो गया। अभी तो मीडिया ड्राइव हुई भी नहीं है, उससे पहले लोगों को डिलीवरी वगैरह मिल गई है। तो इनका ये थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है। वैसे बहुत सारे लोगों ने इसकी ड्राइव करके ऑलरेडी डाल चुके हैं। शायद हम लोग जो है वो ड्राइव के अंदर ना जाए। वैसे आप लोगों को हुंडई वर्ना का डिजाइन कैसा लगा बताइए नीचे कमेंट्स के अंदर। एक मिली जुली जो प्रतिक्रिया है ना वो लोगों की आ रही है। किसी किसी को बहुत ही बेकार लगा, किसी को बड़ा ही अजीब सा जो है चाइनीज टाइप का सा लुक लग रहा है सामने से कि भाई कुछ ओवर ही कर दिया। ऐसा लग रहा है कि दिवाली की एलईडी लगा दी। मतलब इतना थोड़ा तो ओवर हुआ है, नो डाउट। इसके अंदर पीछे से काफी शानदार लग रही है। आप लोगों का क्या मानना है नीचे प्लीज कमेंट में बताइए, मुझे जानना है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक जबरदस्त गाड़ियों की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं VW की टाइगुन की और वर्टस की। तो दोनों गाड़ियां जो है वो BS6 फेज 2 के ऊपर अपग्रेड हो चुकी हैं। और साथ के साथ क्या खबर आ रही है, VW वालों ने क्या किया है, एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके बेस वेरिएंट से ही ऑटो हेडलाइट्स दे दिए, ऑटो हेडलैम्प्स दे दिए हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। और साथ के साथ रियर फॉग लैंप भी दे दिए हैं। कितनी ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि ये समझ रहे हैं कि रियर फॉग लाइट्स कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं, जो कि दूसरे जो मैन्युफैक्चरर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और ये अपने बेस वेरिएंट से शुरू कर रहे हैं। भाई मुझे ये दोनों गाड़ियां ही 1.5 के अंदर सबसे बेहतरीन लगती हैं इस सेगमेंट के अंदर। आप लोगों का क्या कहना है? वैसे बात प्राइस की करें तो लगभग 2% के आसपास ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा दिए होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि हुंडई की तरफ से एक माइक्रो एसयूवी आ रही है जो कि साउथ कोरिया के अंदर स्पाई हुई, और ये बताया था कि इंडिया के अंदर भी आने वाली। तो अब इंडिया के अंदर भी वो देखी गई है। और ये जो है वो i10 के प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी ऊंची होगी। टक्कर किससे लेगी? ऑफ कोर्स पंच से लेने वाली है वो टक्कर। कुछ एक इसके फीचर्स हम आपको बता देते हैं। वैसे तो ये 1 लीटर टर्बो के अंदर आने वाली है, नॉर्मल इंजन के साथ भी आएगी। ये 99 bhp की पावर निकालेगी, 172 Nm का टॉर्क जो है ये देने वाली है। आप लोग बताइए कि क्या ये सच में पंच को टक्कर दे पाएगी? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पहले तो भैया 5 स्टार लेकर के आओ आप। अब अगली जो खबर है वो हम मारुति की तरफ से देने वाले हैं। और मारुति का बहुचर्चित चीज जो चल रही है फिलहाल वो चल रही है जिम्नी की। तो आप लोगों को खास तौर पर दिल्ली NCR वालों को बता दें, अगर आप लोगों ने जिम्नी नहीं देखी है तो मैंने उसका प्लान जो है वो, उसका मूवमेंट जो प्लान है, किधर किधर जाने वाली है, कौन कौन से नेक्स्ट शोरूम्स के ऊपर कौन सी तारीख को रहने वाली है, उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए अरेंज किया है। वो जाकर के देख लीजिए, अपने अपने शहर के अंदर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए, क्योंकि जिम्नी इनका एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने वाला है, छोटा सा प्रैक्टिकल नजर से अगर देखें तो। और हाँ, बात सुनिए, अगली न्यूज भी हम मारुति की दे देते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो अपने प्राइस बढ़ाने वाली है मारुति, क्योंकि इनका थोड़ा सा जो कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो भी बढ़ रही है। साथ के साथ आपकी BS6 फेज 2 के जो नॉर्म्स है उसकी वजह से भी इनके प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा पैसा बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर मारुति की गाड़ी प्लान कर रहे हो तो इसी महीने कर लो, इसी महीने उठा लो, या थोड़ा सा आगे आने वाले मंथ के अंदर उठा लो, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं। अब VW की बात कर ली थी तो हमने, क्योंकि
क्योंकि इसकी दूसरी बहन की भी बात करना जायज बनता है। भैया अब स्कोडा क्या करने वाली है कि उनके जो 2 मॉडल है ना, जैसे कि सुपर्ब हो गया और कोडियक हो गया, उसका फेस लिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एक चेंजेस जो है इंटीरियर के अंदर, एक्सटीरियर के अंदर इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा। वैसे 2026 तक ये प्लान कर रहे हैं कि कोई ईवी सेक्टर के अंदर भी घुसा जाए, क्योंकि यहां पर जो है गडकरी जी थोड़ा सा मतलब वो चीज हो रहा है कि भैया ईवी की तरफ चलो, ईवी की तरफ। तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे ये लोग। दोस्तों मारुति की जो बहुचर्चित गाड़ी है ना, जैसे कि स्विफ्ट हो गया और डिजायर हो गया, 2024 के अंदर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उसके अंदर एक नया फेसलिफ्ट या नई जनरेशन जो है वो उनको मिलने वाली है। और उसके अंदर इंजन होगा, वो होगा 3 सिलेंडर 1.2, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो टोयोटा वाली जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर यूज करी जाएगी। तो ये इनकी ऑलरेडी काफी अच्छी जो है ना वो एवरेज वगैरह निकल करके आती है। जब वो इंजन उसके अंदर आ जाएगा तो फिर देखना बवाल चीज हो जाएगी भैया। महिंद्रा ने अपनी ईवीज के लिए कौशल्या नंदा कुमार को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। महिंद्रा ने यहां पर बताया कि लगभग 10,000 करोड़ जो है वो ईवी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो महिंद्रा ईवी की पूरी जो ऑपरेशनल ग्रोथ जो है वो ये लेडी देखने वाली है। मारुति के मार्केटिंग एंड सेल्स के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या बोला है, जिनका नाम है शशांक श्रीवास्तव, उन्होंने बोला है कि 23,500 के आसपास जिमनी बुक हो चुकी है और लगभग 15,500 के आसपास आपकी फ्रोंक्स जो है वो बुक हो चुकी है। फ्रोंक्स शायद अप्रैल मिड से जो है उसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको जिमनी का चार्ट शेयर किया था तो वहां पर दिखाया गया था कि अलग अलग नेक्सा शोरूम्स के अंदर वो मई तक तो सिर्फ शोकेस कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर जून के अंदर जाकर के उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो। तो जिमनी जिन्होंने बुक कर रखी है, हो सकता है कि आपको जून के आसपास मिलने के आसार होने वाले, मतलब शुरू होने वाली तब से। ठीक है, तो ये थे दोस्तों एक मतलब कि मजेदार चटपटी जो खबरें हैं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अगर ऐसी ही न्यूज और बहुत सारे ओनरशिप एक्सपीरियंस या बहुत सारे रिव्यूज अगर आपको देखने हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आज की आज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमें ट्विटर के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना। वहां पर जो आप सवाल पूछते हैं हम उनका Q&A बनाते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप लोग 24 घंटे के अंदर रिप्लाई चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के पूछिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डाल के चलाया कीजिए, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन के चलाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।